नमस्कार साथियों, आज हमारा मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है वॉल्यूम, आयतन। देखो, एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है और आयतन में 3 डायमेंशनल होता है। यानी कि डायमेंशनल इसकी लेंथ और बर्थ केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और आयतन में आयतन केवल उन्हीं आकृतियों का निकालते हैं जिसके हाइट होती है, ऊंचाई होती है। जिनकी हाइट होती है केवल उन्हीं का आयतन निकाला जाता है। वॉल्यूम केवल उनका ही निकलेगा जिसके हाइट है। जैसे इस कमरे का आयतन निकलेगा क्योंकि इसकी हाइट है। खेत का केवल क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई होती है। एक बात आज एक तो घन के बारे में पढ़ेंगे और एक घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनाभ। देखो, घन एक चाक का जो डब्बा होता है वो घन होता है। एक चाक का जो डिब्बा होता है वो घन होता है, ठीक है। और कोई भी कमरा है, कोई भी हॉल है, या कोई भी लकड़ी का गुटका है, इस तरह की जो आकृति होती है वो घनाभ की होती है। क्यूबाइड और क्यूब, क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ। जो घन होता है, देखो घन जो होता है उसमें क्या होता है कि इसकी जो लंबाई होती है, जो इसकी ऊंचाई होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है, ये बराबर होती है। यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों बराबर होती हैं। इसको हमने ए मान लिया। तो इसका यदि आयतन सभी का LBH होता है। जैसे आयतन चाहे कोई कमरा घनाभ हो तो आयतन इसका हमेशा जो आयतन होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। और इसका भी वही है, इसका भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, इसलिए इसका आयतन 1 की 3 होता है। एक घन का जो आयतन होता है वो 1 की 3 होता है। भुजा को 3 बार गुणा करोगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी LBH बराबर होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है घनाभ का। एक सुनो, इसका जो विकिरण होता है, ये विकिरण होता है, ये विकिरण, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं। तो जब निकालोगे तो लंबाई की 3 जमा चौड़ाई की 3, लंबाई की 2, चौड़ाई की 2 और ऊंचाई की 2, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो इसका विकिरण आएगा, ये आ गया 3a² और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, अंडर रूट 3a। तो इसका विकिरण लिखो, एक घन का जो विकिरण होता है वो होता है अंडर रूट 3a होता है। एक घन का जो विकिरण होता है वो अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 3a। मोटी सी बात यह है कि यदि घन की भुजा दे दी जाए, मैं कहूं कि एक घन की जो साइड दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकिरण क्या होगा? तो तुम्हें केवल इस भुजा के आगे अंडर रूट 3 लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग की जैसे लंबाई, चौड़ाई बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग की भुजा जब भी 10, 5, 12 जो भी दे देते हैं, तो जब भी इसका विकिरण पूछा जाता है तो केवल भुजा के आगे वर्गमूल 2 लगाया जाता है, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर है इसलिए अंडर रूट 2 हो जाता है विकिरण। इसमें 3 भुजाएं बराबर है इसलिए इसमें अंडर रूट 3 हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, एक घन है और घन का जो विकिरण दे रखे है वो 5 अंडर रूट 3 दे रखे है, तो इसका आयतन बताओ। जैसे ऐसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यदि आयतन हमें पता है 1 की 3 होता है और विकिरण में वी नो दैट कि अंडर रूट 3 लगाया जाता है, तो अंडर रूट 3 लगा दिया और भुजा निकालेंगे, अंडर रूट 3 हटाते भुजा बच जाएगी। इसका आयतन निकालेंगे तो 5 की 3 125 घन मीटर आ जाएगा। यानी कि विकिरण देख के भुजा निकाल लिया, अंडर रूट 3 हटा दो, भुजा दे दी, विकिरण पूछा है, डायगोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डायगोनल। तो भुजा दे रखी है, उसका विकिरण पूछा है तो अंडर रूट 3 लगा दो, या तो लगा दो या हटा दो। भुजा में हट जाता है और उसका डायगोनल में लग जाता है। क्लियर है? इसका जो
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। इस घन का टोटल सरफेस एरिया होता है, एक सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यदि वक्र पृष्ठ पूछते हैं तुमसे तो वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है। वो होता है 4a²। अच्छा, घन में एक छोटी सी बात तो ये लिखो कि एक जो घन होता है, ऐसे लिखो, एक घन में 12 रेखाएं होती हैं और 6 वर्ग होते हैं, 6 फलक होते हैं, 3 भुजाएं बराबर होती हैं। एक घन में 12 रेखाएं होती हैं, 6 वर्ग होते हैं, 3 बराबर भुजाएं होती हैं, तीन बराबर भुजाएं होती हैं और 6 वर्ग होते हैं। देखो, घन में अब तक HSSC में 2 प्रकार के क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन आए। एक तो ये विकीर्ण आता है हमेशा, तो विकीर्ण में √3 हटाते भुजा बच जाएगी। एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि 3 घन है, ठीक है, 3 घनों को, आसन घन है, 3 घनों को जोड़ा गया है, 3 घनों को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, लगभग मैंने 5 से 7 एग्जाम देख लिए। 3 घनों को जोड़ा गया है जिसमें एक घन की भुजा दे देंगे तुम्हें, एक घन की भुजा जैसे मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बराबर होती है घन की, ठीक है, तो 3 घनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो लेंथ है ना इसकी, 3 घनों की, ऐसे ऐसे 3 घन जोड़ेंगे और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां दूसरा घन जोड़ेंगे तो भी 5 सेंटीमीटर, तीसरा घन जोड़ेंगे तो भी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई है वो तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, और चौड़ाई है वो 5 ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई इसकी 5 ही रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और जो इसकी ऊंचाई है ये भी 5 ही रहेगी, क्योंकि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। पर 3 घन जोड़ दी इसलिए लंबाई तीनों जुड़ गई इसकी, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब अलग अलग हो गई तो ये घन ना बन के ये जो आकृति बनेगी ये घनाभ की बन जाएगी, ये कोई कमरे की, कोई हाल की, इस तरह की बन जाएगी, ये घनाभ की आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते ही क्यूब की बजाय क्यूबाइड हो जाएगा, वो घन की बजाय घनाभ हो जाएगा वो, और घनाभ की कंडीशन होती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। संयोग से चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है लेकिन लंबाई अलग है, इसलिए ये घन ना बन करके ये घनाभ बन गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो 2 × LB + BH + HL होता है। LB 15×5 = 75, BH 5×5 = 25 और HL 15×5 = 75 और 75 150, 175 × 2, तो ये कितना जाएगा देख लो, ठीक है। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन उतारो एक तो। एक ऐसे क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में कि 2 या 3 घनों को जोड़ करके, जैसे मैं कहूं कि 3 घन हैं, 3 घनों को जोड़ा गया है, 3 घनों को जोड़ा गया है और इनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है,
और इनसे एक बड़ा घन बनाया गया है, चौथा घन बनाया गया है, और चौथा घन बनाया गया है, तो उस घन की भुजा की लंबाई पूछेंगे। तो क्या करोगे, जैसे 3 घन है, ठीक है, एक घन है 3 सेंटीमीटर का, ये तो 3 सेंटीमीटर का है, एक घन है थोड़ा सा बड़ा है, ये है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये जो तीसरा घन है ये उससे भी बड़ा है, इसकी जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर का। इन तीनों को पिंगला करके एक बड़ा घन बना दिया, ठीक है, इन तीनों को जोड़ करके पिंगला के जोड़ा, पिंगलाया, पिंगलेंगे तो जोड़ अपने आप जुड़ जाएंगे। इनके बाद एक बड़ा घन बना दिया, उस घन की, इस बड़े घन की भुजा की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले तो जब इनका सभी का आयतन जोड़ोगे ना तीनों का, तो एक ही घन बन जाएगा वो। जैसे इसका आयतन 1 की 3 होता है, 27 तो ये हो गया, 4 की 64 इसका घन आयतन ये हो गया, इसका ये हो गया, तो टोटल तीनों को पिघलाकर जब एक घन बनाएंगे तो 216 घन मीटर आएगा, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा। अब ये बड़ा घन बना दिया, इसका आयतन आ गया 216, यानी कि a की 3 बराबर आ गया 216। और जब a निकालोगे तो ये जो क्यूब है ये इधर घनमूल में आएगी, तो a बराबर क्या आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। ऐसे निकालना है। 3 घन 4 घन जोड़ के पिंगला करके इसको जोड़ के एक अलग घन बना देंगे, उसका आयतन ही निकलेगा वो, तो आयतन के बराबर रख देंगे, जो मान हमारे पास वैल्यू आई है उससे a का मान आ जाएगा। घन में तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात आए घनाभ की। घनाभ में भी वही रेखाएं तो 12 ही होती हैं, भुजाएं 3 ही होती हैं, पर जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इसका सबसे पहले तो या तो विकिरण पूछेंगे, ठीक है, या तो विकिरण पूछेंगे, या फिर बड़े से बड़े बांस की लंबाई पूछेंगे। बड़े से बड़े बांस की लंबाई, जैसे मान लीजिए ये कमरा एक घनाभ है, ठीक है, ये कमरा एक घनाभ है, तो इस कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई पूछेंगे तो कॉर्नर से कॉर्नर आएगा, ये विकिरण बन जाएगा इसका। तो विकिरण भी वही बात है, बड़े से बड़े बांस की लंबाई वही बात है, और छड़ की लंबाई भी वही बात है, ठीक है, छड़ की लंबाई भी वही बात है। विकिरण की लंबाई, बड़े से बड़े बांस की लंबाई या छड़ की लंबाई, तीनों बातें एक ही हैं, तो वही करेंगे। उसमें भी वही किया था हमने, कैसे किया था, तीनों भुजाएं a मान ली थी, a स्क्वायर जमा ऐसे विकिरण निकाला था घन का, हमने ये विकिरण निकाला था, ये ऐसे निकाला था, तो √3a बताया था मैंने। इसमें चूंकि लंबाई अलग है तो लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, ये इसका विकिरण हो गया। ये बड़े से बड़े बांस की लंबाई हो गई, ये होता विकिरण या बड़े से बड़े बांस की लंबाई। जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, 6 बाई 6 बाई 3 मीटर की 3 का आकार का है, कोई कमरा इस आकार का है, तो इस कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या है, तो तुम्हें इस सूत्र से निकालना है। 6 का वर्ग हो गया 36 और 36 72 और ये क्या हो गया 9 81 का वर्गमूल 9 मीटर आ जाएगा। क्लियर। एक घनाभ जो होता है, ये कमरा घनाभ है। इस कमरे की जब भी तुमसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल लिखें, या फिर इसको सरफेस एरिया लिखें, या इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे। तो तुम्हें 4 दीवारी का पूछे और चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, दोनों एक ही बात होती है। जैसे ये तीनों बातें एक ही हैं, ये दोनों बातें एक ही हैं, तो ये होता है 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। ऊंचाई को 2 से गुणा करना है और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के फिर गुणा करना है। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्लियर। ये होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। इसमें टोटल सरफेस एरिया मैंने अभी बताया तुम्हें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि पूछते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है
वो अभी बताया था मैंने, होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मैंने तीनों घनों को जोड़ के अभी बताया था तुम्हें ये तरीका। ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं, तो समझ लेना संपूर्ण पूछ रहा है। अगर वक्र पृष्ठीय पूछेंगे तो वक्र लिखेंगे साथ, और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है। तो घन का आयतन A की 3, घनाभ का आयतन LBH, घन का विकीर्ण √3a, घनाभ का विकीर्ण L की 2 जमा B की 2 जमा H की 2 और √ निकाल देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा हाइट इंटू L प्लस B। उसके बाद बच गया संपूर्ण पृष्ठीय, इसका संपूर्ण 6a², क्योंकि इसमें 6 वर्ग होते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल a², तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6a²। इसमें कमरे में, हाल में या घनाभ में जब भी संपूर्ण पृष्ठ पूछेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये घन और घनाभ में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी साइड देंगे, भुजा दे करके क्वेश्चन को कितना ही चेंज कर लेंगे, पूछनी यही 4-4 5-5 बातें हैं इसमें से। क्लियर? देखो, एक तो अपनी पॉलिटिकल चल रही थी, हमने बीच में छोड़ दिया था, धारा शुरू कर दी थी। धारा मैंने पता कर लिया, धारा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि धारा उसमें आएंगी जिसके पास डिप्लोमा मांगते हैं ना, वो लॉ का या किसी का किसी उसमें मांगते, तो धारा में समय खराब नहीं करेंगे। अब वापस फिर जिक्के पे आएंगे। पॉलिटिकल में हमने 6-7 टॉपिक कर लिए थे। कल एक तो राष्ट्रपति पढ़ के आना है, ठीक है, और एक पढ़ के आना है उपराष्ट्रपति, और एक पढ़ के आना है प्रधानमंत्री। इन तीनों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं तीनों पढ़ के आओगे। मैथ में सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ के आओगे, जितना भी उस पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। मैथ की जो मैराथन बना रखी है ना, उसमें शुरू के जो 2-2.5 घंटे की क्लास है, सबसे शुरू की है 2 घंटे की क्लास। कितने वो मैथ की मैराथन लगभग 12.5-13 घंटे की है, तो उसमें शुरू का जो 1.5 या 2 घंटे वो पूरी सिंप्लीफिकेशन है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में 4-5 टॉपिक हैं, संख्याओं से रिलेटेड हैं, संख्याओं पर आधारित हैं, और वो है क्या शेष बचेगा, इस तरह के रिमाइंडर वाले वो क्वेश्चन हैं। तो कई क्वेश्चन है इसमें, तो ये कम से कम 1.5 घंटे की, एक तो उसमें देख सकते हो, या फिर मैंने पढ़ाई है तुम्हें उसमें कॉपी में कर सकते हो, या मैथ लिख करके मैथ में निकाल सकते हो। सिंप्लीफिकेशन में 4 टॉपिक हैं, कम से कम 4 टॉपिक, ठीक है। और रीजनिंग में पूरा कैलेंडर का टॉपिक है, वो अपना यूट्यूब पे भी है, उस मैराथन में भी मिलेगा, और मैंने करवा भी रखा है तुम्हें। केवल इनमें से रेगुलर है ना, रेगुलर 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 5-7 इसमें दे दिए, 5 इसमें दे दिए, 5 ऐसे 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो ये काम तो डेली चलता रहेगा इस महीने में, अगस्त में ये प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के साथ में इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी कराता रहूँगा। ऐसी बात नहीं कि यही छोड़ दिया, इसमें और में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो छूट गए हमारे, या जो हमने प्रैक्टिस नहीं की, उनकी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तो पॉलिटिकल चलती रहेगी, और एडवांस मैथ चलता रहेगा, और हिंदी परमानेंट चलती रहेगी, और इंग्लिश परमानेंट, 3 चीज़ परमानेंट चलेंगी। इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, बिल्कुल 0 लेवल से, और हिंदी तो लिटरेचर बची रही है, और मैथ एडवांस चलेगा सिर्फ, ठीक है।